जय हिंद मित्रों, मैं राज सर आप सभी लोगों का इस राज हिंद एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है इस समय पढ़ रहे हैं डाइस यानी पासा। और पासे के हम लोग 2-3 वीडियो में जो है जीरो से लेकर के और हम लोग आज जो है प्रसार तक पढ़ चुके हैं। यानी पासे का जो प्रसार रूप होता है, फिर उसको कैसे हम लोग बंद करके जो है और ये बता सकते हैं कि कौन सा पासा इसमें से सही है। आज हम लोग पासे का प्रसार रूप का एक ऐसा वर्जन सीखेंगे जो है जो बहुत ही कठिन माना जाता है कि इस पासे को कैसे हम लोग जो है ये बता सकते हैं, पासे का प्रसार रूप ये था, तो इसका विपरीत क्या बनेगा? विपरीत भी नहीं समझ में आ रहा, विपरीत तो दूसरा कुछ होता है, लेकिन जो पासे का जो रूप दिया गया है, इन चारों पासों में सही क्या होगा जो है, ऐसा प्रश्न आपके सामने पहली बार मिलेगा जो है। आजकल परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जहाँ पर जो है आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आंसर को गलत कर बैठते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे आज जो है पासे के एक प्रसार रूप जो हमारा है उसको। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये 3 स्टार वाले क्वेश्चंस कुछ हैं जो है, ठीक है। ये 3 स्टार का मतलब होता है कि ये टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है। जो लोग इसे हल कर ले जाएंगे वो मानेंगे अपने आप को वीर समझेंगे, ठीक है, वो बहादुर लोग होंगे। चलिए, पासे का प्रसार रूप है, पासे का जो चित्र है आपके सामने मैं अंकित कर रहा हूँ, ये है। ये पासे का एक रूप है जिसमें अंक लिखे गए हैं आपके सामने, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ए बी सी डी ई और एफ, ठीक। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसके ऑप्शन आपके सामने लिखेंगे, ए बी सी और डी। आपके सामने 4 ऑप्शन ये हैं, ये आपके सामने पासे का रूप दिया गया है 4। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके सामने सही होगा, इसे आपको हल करके ये बताना है। ए सी बी लिखा गया है, डी ई और एफ है, और इसमें है ए टी और ई लिखा गया है, लास्ट में है डी है, ई है और एफ है। आपके सामने एक क्वेश्चन और है, एक है, दो। हल करके तब तक आप लोग इसको चित्र फिगर बनाइए, इसको हल करिए, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। दूसरा मैं आपके सामने फिगर बना रहा हूं, वो ये फिगर है आपके सामने, ये है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। ये फिगर आपके सामने है, इसके जो ऑप्शंस हैं ए बी है, सी है और डी है। फिगर आपके सामने ये बनेंगे इसके, ये, ठीक। इसमें अंक लिखे गए हैं, 4 है, 5 6 1 2 3 1 3 4 3 4 6। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन दोनों क्वेश्चन को अगर जो लगा लेगा उसको मिलेगा 3 स्टार, उसको मिलेगा 3 स्टार। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में सीखा था कि एक जो अंक होगा या एक अक्षर होगा वो एक तीसरे के विपरीत होता है, उससे सटा वाला विपरीत नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम हल करेंगे तो हम ये पाएंगे
ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा और सी का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ हम पाएंगे अगर हल करें तो हम जानते हैं कि बी का विपरीत क्या होगा, हमारा डी होगा, बी का विपरीत हमारा डी होगा और सी का विपरीत क्या हमारा होगा, ई होगा, सी का विपरीत हमारा क्या होगा, ई होगा। तो ए का विपरीत क्या हमारा होगा, ए का होना चाहिए हमारा एफ, ए का हमारा क्या है, एफ है। तो इस हिसाब से ये हमारा बनता है विपरीत। अब हम चेक करेंगे उस हिसाब से, देखेंगे क्या हमारा ये जो है कोई ऑप्शन गलत है या कौन सा सही है। यदि हमको ए दिखेगा ना तो हमको एफ नहीं दिखना चाहिए, तो क्या एफ दिखाई दे रहा है, नहीं। यदि हमको बी दिखाई देगा तो हमको डी नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि हमको सी दिखाई देगा तो हमको ई नहीं दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हमारा पासा ये सही है। अगला, यदि हमको एफ दिखाई देगा ना तो हमको ए नहीं दिखाई देना चाहिए, ए नहीं दिखाई दे रहा है। यदि हमको ई दिखाई देगा ना तो हमको सी नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि हमको डी दिखाई देगा हमको बी नहीं दिखाई देना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला पासा सही है। अगला, यदि हमको ए दिखाई देगा ना तो हमको एफ नहीं दिखाई देना चाहिए, तो हमको एफ नहीं दिखाई दे रहा है। यदि हमको ई दिखाई देगा ना तो हमको सी नहीं दिखाई देगा। यदि हमको डी दिखाई देगा तो हमको बी नहीं दिखाई देगा। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला भी पासा सही है। अगला हम देखेंगे, यदि हमको डी दिखाई देगा ना तो हमको बी नहीं दिखाई देना चाहिए, तो हमको बी नहीं दिखाई दे रहा है। यदि हमको एफ दिखाई देगा ना तो हमको ए नहीं दिखाई देना चाहिए, तो हमको ये नहीं दिखाई दे रहा है। यदि हमको ई दिखाई देगा तो वहाँ पर हमको सी नहीं दिखाई देना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ये भी सही है। अब बताइए अब कैसे हल होगा ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये कैसे हल होगा बताइए। ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन हल करने का तरीका जो होगा वो हमारा होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये हमारा रूल्स यहाँ पर काम नहीं किया। तो यहाँ पर रूल्स हमारा कौन काम करेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए कैसे होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल्स, उसे समझेंगे आप। और जो लोग इसे समझ पाएंगे जो है वो परीक्षा में वीर कहलाएंगे, परीक्षा में सभी लोगों से एक नंबर ज़्यादा पाएंगे, एक नंबर ज़्यादा पाएंगे तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा। आइए देखिए, ए के बाद बी है और बी के बाद सी है, ए के बाद बी है और बी के बाद क्या है, सी है। ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है। ए के बाद बी है और बी के बाद क्या है, सी है। ए के बाद बी है और बी के बाद क्या है, सी है। ये कैसा है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। ये हमारा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा है। और यहाँ पर क्या हमारा है, ये हमारा है क्लॉकवाइज, इसलिए ये वाला ऑप्शन टर्मिनेट कर देंगे इसको, ये वाला आंसर हमारा गलत। अगला हमारा देखिए डी ई एफ है, देखो डी ई एफ, डी ई एफ हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये क्लॉकवाइज है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लॉकवाइज है। अब देखेंगे डी ई एफ है, देखेंगे डी ई एफ ये हमारा क्या है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। डी के बाद ई के बाद क्या है, एफ है, ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर डी ई एफ क्या हमारा, ये क्लॉकवाइज है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया क्वेश्चन। अगला हमारा देखेंगे ए डी ई है, ए के बाद डी, डी के बाद ई है। इस तरह से हुआ कि नहीं, ए के बाद क्या है, डी है, डी के बाद क्या है, ई है। या हम कहें डी के बाद ई है, ई के बाद क्या है, ए है। यानी डी के बाद ई है, ई के बाद क्या हमारा, ए है। ये क्या हमारा है, ये हमारा है क्लॉकवाइज, ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज। अब यहाँ देखेंगे डी के बाद क्या है, डी के बाद ई है और ई के बाद क्या है, ऊपर देखो ए है, यानी ये वाला भाग नीचे आएगा तो यहाँ होगा, यानी ये हमारा क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये हमारा क्या है, ये डी के बाद ई है, ई के बाद क्या हो, तब यहाँ पे ए आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर डी के बाद ई है, ई के बाद ए क्या हमारा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। देखो ये वाला हमारा क्या है, डी के बाद ई है, ई के बाद क्या है, ए है, यानी इसको कहते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। ये भी क्या हमारा क्लॉकवाइज है, यानी ये क्लॉकवाइज। देखो डी के बाद ई ऐसे जा रहे हैं और यहाँ पर डी के बाद ई के बाद ए ऐसे जा रहे हैं, ठीक। ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज, ये भी क्या हमारा क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या हमारा ये वाला सही है। आगे देखिए डी के बाद ई है, ई के बाद एफ है, डी के बाद ई है, ई के बाद क्या है, एफ है। डी के बाद ई है, ई के बाद क्या है, एफ है। ये कैसा हमारा है, ये हमारा है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये हमारा क्लॉकवाइज होता है। डी के बाद ई के बाद एफ है। देखो डी के बाद ई है, ई के बाद क्या है, एफ है। डी के बाद ई है, ई के बाद एफ क्या हमारा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है और ये हमारा क्या क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या हमारा ये गलत हुआ है। तो सही इसमें क्या होगा हमारा, ये हमारा इसमें सी सही होगा।
इस तरह से इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर बताएंगे आप, यहाँ पर देखेंगे आप 4 के बाद 5 है, 5 के बाद क्या है 6 है, 4 के बाद 5 है और 5 के बाद क्या है 6 है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये हमारा कौन सा क्लॉक चल रहा है, ये हमारा चल रहा है क्लॉकवाइज चल रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज। और 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या है ये 6 हमारा, ये कौन सा क्लॉक चल रहा है, ये हमारा चल रहा है एंटी क्लॉक चल रहा है, इसलिए हमारा गलत। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा चल रहा है। और 1 के बाद 2, 2 के बाद हमारा 3 है, ये कैसा हमारा चल रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज, इसलिए हमारा क्या है ये गलत हो गया है। यानी ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज था, इसलिए क्या होगा गलत। अगला हमारा देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 4 है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4 है, 1 के बाद 3, 3 के बाद ये 4 है। देखो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, ये हमारा कैसा चल रहा है, ये हमारा एंटी क्लॉक चल रहा है। और यहाँ 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, ये हमारा क्या, देखो पहले 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या है 1 है। पहले हमारे पास क्या है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, ये हमारा देखो क्या चल रहा है, ये हमारा एंटी क्लॉक चल रहा है। और यहाँ 3 के बाद 4, 4 के बाद 1 हमारा क्या चला, क्लॉक पर चला, इसलिए हमारा आंसर गलत। ये हमारा क्या है, ये हमारा एंटी क्लॉक था और यहाँ पे क्या था क्लॉकवाइज था। यहाँ देखिए 3 के बाद 4, 4 के बाद 6 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, ये हमारा क्या, देखो ये हमारा एंटी क्लॉक चल रहा है ना, ये हमारा एंटी, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 3 के बाद 4, 3 के बाद क्या है 4 है, 4 के बाद क्या आएगा, यहाँ को ऊपर ऊपर जाकर 6 हो जाएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, ये हमारा क्या है एंटी क्लॉक है, ये हमारा क्या है एंटी क्लॉक है, इसलिए एंटी क्लॉक से एंटी क्लॉक हमारा सही हो गया। ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया और यहाँ पर सी वाला सही है। ये क्वेश्चन आपके 3 स्टार के थे जो है। अगर ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं एक नया क्वेश्चन, आइए हम पढ़ते हैं एक नया क्वेश्चन और देखते हैं उसको कितने लोग हल कर पाते हैं और कितने लोग उसको हल नहीं कर पाते हैं। आइए आपके सामने देखिए ये क्वेश्चन रखा गया है और ऐसे क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से कराऊंगा। ये ऑप्शन आपके पास 4 यहाँ पर हैं और 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर हैं और चारों ऑप्शन में जो है आपको बताना, सबसे पहले तो आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शनों में कौन सा गलत है या कौन सा सही है। अगर आप इसको बता ले जाएंगे ना तब जाकर के आप बता पाएंगे इन चारों में कौन सा सही और कौन सा गलत है। थोड़ा सा ये उनके लिए है जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आया होगा वो उनके लिए है। जो लोग बाप बनते होंगे ना, जिनको ज़्यादा समझ में आ गया होगा, उनके लिए ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हल करना है इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है और कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो गलत है। तो ऐसे कंडीशन में आपके सामने ये होगा, यहाँ पर आप इसको हल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि डी का जो विपरीत होता है वो होता है ई होगा, जो ए का विपरीत होगा वो क्या होगा सी होगा। अब देखेंगे बी का विपरीत क्या होगा, बी का ना तो डी होगा, बी का ना तो ए होगा, ना तो ई होगा, ना तो सी होगा। अर्थात बी का उल्टा क्या होगा 1 होगा, बी का 2 भी होगा, बी का 3 भी होगा, बी का 4 भी होगा। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में आपको बताना है। यानी हमारा कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ आप लिख सकते हैं ए का जो विपरीत होगा वो सी होगा और जो डी का विपरीत होगा वो होगा आपका ई होगा और जो बी का विपरीत होगा वो क्या होगा आपका, वो आपके सामने ये वाले फिगर बनेंगे और ये वाले फिगर में से क्या होगा सही, इसमें आपके अंक सही होंगे। और अंक सही कौन से होंगे वो आपको देखना है कि 1, 2, 3 और 4 ये होंगे क्या विपरीत होंगे जो है। आप ऐसे हल करेंगे ना, ए का क्या होगा सी, डी का क्या होगा ई, अर्थात बी का क्या होगा, जब ये बॉक्स अंदर की तरफ जाएंगे जो है तो अंदर की तरफ जाएंगे, ये दोनों इस तरह से हो जाएंगे और ये वाला इस तरह से हो जाएगा, तो एक बॉक्स ये भी बन जाएगा, अर्थात ये भी बॉक्स बन जाएगा। अर्थात ये वाला बॉक्स ऐसे रहेगा, ये बॉक्स ऐसे है, ये बॉक्स ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा, अर्थात ये सब बॉक्स में बन जाएंगे। तो कौन सा गलत होगा कौन सा सही होगा। अब जरा हमको बताओ ए का विपरीत क्या होता है सी, क्या ए दिखेगा तो सी दिखेगा, ए दिखेगा तो सी दिखेगा, कभी नहीं। अर्थात आपका ए वाला ऑप्शन गलत। दूसरा देखेंगे, अगर आपका
क्या ऑप्शन डी का क्या है, बी। क्या डी दिखेगा तो बी दिखेगा? नहीं। डी दिखेगा तो ई नहीं दिखेगा? डी दिखेगा तो ई नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। लेकिन जब बी दिखेगा तो क्या ये अंक दिखाई देंगे? नहीं। बी दिखाई दे रहा तो अंक भी दिखाई दे रहा, इसलिए क्या होगा ये वाला गलत। अब देखिए यहाँ पर बी दिखाई देगा तो अंक नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल सही, नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब डी दिखाई देगा तो क्या ई दिखाई देगा? जब डी दिखाई देगा तो क्या ई दिखाई देगा? नहीं। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अर्थात गलत। क्या ये दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। बी दिखाई देगा तो क्या ये दिखाई देगा? नहीं। ए दिखाई देगा, सी दिखाई देगा? नहीं। अगर ये लोग दिखाई देंगे तो क्या हो जाएंगे? गलत। अर्थात बचा क्या आपके पास? ये। अब देखो डी दिखाई दे रहा है तो ई नहीं दिखाई दे रहा, इसमें सी दिखाई दिया तो ए नहीं दिखाई दिया, और आपको बी दिखाई दिया तो आपको अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं। अर्थात आपका आंसर क्या सही है? डी वाला आंसर आपका सही है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शनों में कौन सा सही होगा, इसे चेक करिए पहले। अब देखिए ए दिखाई देगा तो सी नहीं दिखाई दे रहा है। डी दिखाई देगा तो ई नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, सही है। और अंक दिखाई देंगे तो बी नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल सही है। लेकिन 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 ये देखिए, अगर डी आपको दिखाई देगा तो डी के पास क्या दिखाई देना चाहिए था? डी के पास या तो बी दिखाई देगा या तो 2 दिखाई देगा। तो डी से सटा हुआ भाग क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 है, इसलिए क्या हो गया? ये गलत। और ए दिखाई देगा तो ए के बगल में या तो बी दिखाई देगा या तो 1 दिखाई देगा, और ए के बगल में यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या होगा? ये गलत। दूसरा, ए दिखाई देगा तो सी नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ई दिखाई देगा तो डी नहीं दिखाई देगा, ई दिखाई देगा तो डी नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल सही। लेकिन अगर अंक दिखाई देगा तो बी नहीं दिखाई देगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। एक चीज़ और देखिए, अगर ई दिखाई देगा तो क्या दिखाई देगा आपको? 4। ई दिखाई दे रहा तो 4 आपको दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। ए दिखाई देगा आपको तो 1 दिखाई देना चाहिए था, ए दिखाई दे रहा तो 1 दिखाई देगा, बिल्कुल सही। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये दिखाई देगा ना, तो इसके जो विपरीत में होगा ना, वो क्या होगा? 3 होगा। एक के विपरीत में क्या होगा? 3 होगा। 2 के विपरीत में क्या होगा? 4। यानी ये दोनों एक साथ मिलेंगे और ये दोनों एक साथ मिलेंगे, अर्थात जब मिलेगा ना तो इस तरह से मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे। यानी ये वाला 1 और 3 होगा, और जब भी मिलेंगे तो यहाँ इस तरह से मिलेंगे लोग, इस तरह से। यहाँ पर दिखेगा 4 तो यहाँ पर दिखेगा 2, या 2 4, यानी ये आपस में विपरीत होंगे। यहाँ देख रहे हैं 1 के विपरीत में क्या है? 1 के विपरीत में क्या है? 2 है, और 3 के विपरीत में 4 है, इसलिए ये आपका गलत, ये आपका हो जाएगा गलत। अब रही बात यहाँ पर, बात समझ में आई होगी। 1 के सामने 3 और 4 के सामने 2 होगा। यहाँ देख रहे हैं क्या? 1 के सामने 2 है और 4 के सामने 3 है, अर्थात ये गलत। यहाँ देखिए, अब इन दोनों बताइए कौन सा होगा? कुछ लोग सी, कुछ लोग डी, कुछ लोग सी, कुछ लोग डी। सही क्या होगा इसमें? आइए हम बता रहे हैं आपको। सी दिखाई देगा तो डी नहीं, सी दिखाई देगा तो ए नहीं, बिल्कुल सही है। अगर आपको डी दिखाई देगा तो ई नहीं, बिल्कुल सही है। अगर आपको अंक दिखाई देंगे तो आपको बी नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल सही। यहाँ अगर आपको सी दिखाई देगा तो ए नहीं, बिल्कुल सही। ई दिखाई देगा तो आपको डी नहीं, बिल्कुल सही। अगर आपको अंक दिखाई देंगे तो बी नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन दोनों में से एक ही सही है और एक गलत। कैसे? ये देखिए, डी के बगल में क्या होगा? 2। डी के बगल में क्या है? 2। सी के बगल में क्या होगा? 3। सी के बगल में क्या होगा? 3। अब जरा देखिए ये कैसा है, ये एंगल कैसा है? ये एंगल देखो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद फिर 1। यानी ये आपका जो है ये कैसा है? ये कैसा आपका है? ये क्लॉकवाइज है। ये कैसा है? क्लॉकवाइज है। ये कैसा है आपका? क्लॉकवाइज है। यहाँ पर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या है? 4 है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये कैसा है? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, ये आपका क्लॉकवाइज है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखिए, अब फिगर में देखिए, 1 के बाद क्या है? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये कैसा फिगर है? ये फिगर कैसा है?
ये फिगर आपका कैसा है, ये फिगर आपका है क्लॉकवाइज है। ये फिगर क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज ये है, अगर ये फिगर आपका क्लॉकवाइज है तो ये क्या आपका है, ये आपका क्लॉकवाइज। तो क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा, नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि पासे का विस्तार रूप है। जब इस पासे को आप अंदर करोगे, यानी ये इसके अंदर का जो भाग है वो प्लेन है, बाहर का भाग क्या है, प्रिंटेड है। जब इसको आप अंदर करोगे तो ये वाला भाग यहाँ आएगा, ये वाला भाग यहाँ जाएगा, ये वाला भाग यहाँ आएगा, ये वाला भाग यहाँ जाएगा। अर्थात ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये क्लॉकवाइज जब है तो ये हो जाएगा, आप फोल्ड करेंगे इसको, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। आपने दिशा परीक्षण में या जल दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब में आपने ये पढ़ा था, जो भाग बाएं होता है वो भाग दाएं चला जाएगा, जो भाग ऊपर का होता है वो भाग नीचे हो जाता है। यानी आप क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे इसको जो है, तो ये वाला भाग यहाँ आएगा, ये वाला भाग यहाँ चला जाएगा, ये वाला भाग यहाँ आएगा, ये वाला भाग वहाँ चला जाएगा। अर्थात ये क्लॉकवाइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। आपका ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर आपका ये गलत। सही क्या होगा आपका, डी वाला। तो ये आपका था जो है ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चंस, जो अगर परीक्षा में ऐसे आते हैं जो है तो आप इसको आराम से कर पाएंगे, ये आपका होगा सही। आइए एक क्वेश्चन आपको इसी पर और कराते हैं, आप इसको अच्छे तरीके से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप दो बार 3 बार अच्छे तरीके से आप इसको देख लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी आपको। आइए आपके सामने एक नया क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है टर्मिनेट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन बचेगा, अर्थात कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके 3 स्टार वाले क्वेश्चन ये भी हैं। देखते हैं कौन कौन लोग इसको सही कर पाते हैं। अगर आपको मेरी बात पिछले वीडियो में समझ में आ गई होगी जो है, तो आप जो है इसको आराम से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये हम जानेंगे यहाँ पर जो है यम का विपरीत क्या होगा, डी का विपरीत क्या होगा और यन का विपरीत क्या होगा। यन का क्या हो जाएगा के, और टी का क्या हो जाएगा डी, और यन का क्या हो जाएगा, यानी आपके पास ये नंबर होंगे, आपके पास क्या होंगे, ये नंबर होंगे, और नंबर आपके पास इस तरह से रहेंगे 1 2 3 और 4। ठीक, ये उसके विपरीत हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो बीच वाला भाग है इसका तीसरा वाला होगा, तीसरा वाले नंबर सम है, यन का क्या हो जाएगा, नंबरिंग हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे, अगर टी दिखाएगा तो क्या डी दिखाई देगा, टी दिखाई देगा तो क्या डी दिखाई देना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में विपरीत हैं, तो इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया, ऐसे ही गलत हो गया ये। दूसरा, के दिखाई देगा तो डी दिखाई देगा, के दिखाई देगा तो डी नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल बात सही है। लेकिन ये नंबर दिखाई देंगे तो यन नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल बात सही है। लेकिन जरा ये देखिए, ये जो आपके पास आपके बार फिगर बने हैं वो कैसे बने हैं, ये वर्ग में बने हैं, ये वर्ग में बने हैं। लेकिन ये फिगर आप जो देख रहे हैं ये कैसे देख रहे हैं आप, ये त्रिभुज में आप देख रहे हैं, अर्थात डेल्टा में देख रहे हैं, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा तब गलत, ये बनेगा ही नहीं। अगला, अगर ये नहीं बनेगा तो ये भी नहीं बनेगा, ऐसे ही आप कर देंगे गलत इसको, ये गलत। बचा क्या आपके पास, सिर्फ यही बचा आपके पास, यही। अर्थात टी दिखेगा तो के नहीं, टी दिखेगा तो के नहीं दिखेगा, जाहिर सी बात है, टी दिखेगा तो के नहीं, यानी टी दिखेगा जो है तो डी नहीं, टी दिख रहा है डी नहीं दिख रहा है, ये सही है। के दिखेगा अगर तो यम नहीं दिख रहा है, ये सही है। अगर आपको नंबर दिखेंगे तो यन नहीं, नंबर दिखेंगे तो यन नहीं, ये आपका हो गया सही। अब देखिए जो है, अब देखें नंबर आपके पास, ये जो नंबर है ना देख रहे हैं, ये क्या है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है 4 है। ये कैसा है, ये आपका जो है ये क्लॉकवाइज है। ये कैसा है, ये आपका क्या है, ये क्लॉकवाइज है आपका। और यहाँ पर देख रहे हैं एक आपका क्या है, इसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या है 4 है। अर्थात ये क्या है, ये आपका एंटी क्लॉक है, ये आपका क्या है एंटी क्लॉक है। जब ये बॉक्स बंद होगा तो अगर यहाँ पर जो दिख रहा है हमको क्लॉकवाइज, तो जो बंद करने के बाद क्या होगा, इसका एंटी क्लॉक होगा, जो हमारे अगले क्वेश्चन में सही हुआ था। तो आपका आंसर क्या सही है, आपका सी वाला। अर्थात आपका आंसर जो सही है वो सी है, ए वाला गलत, बी वाला गलत और डी वाला भी गलत। सही आंसर क्या आपका है, सी वाला करेक्ट। आइए एक क्वेश्चन और हम आपको कराते हैं लास्ट।
इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और आप उसको देखिए जो है कैसे आप इसे सही कर पाते हैं। देखिए ये पासे का आपका अंतिम क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 है और क्वेश्चन नंबर ये 2। पासे का ये 2 रूप प्रसार का है और बॉक्स में आपको बना करके, यानी पासे का बंद रूप आपका ये है और पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब ऐसे कंडीशन में आप कैसे इसको हल कर पाएंगे, देखिए। अब आप जानते हैं कि हर एक पासे का जो तीसरा अस्तर होता है, यानी तीसरा जो अंतर होता है, वही उसका विपरीत होता है। अब देखेंगे जो ब्लैंक यहाँ पर दिख रहा है, तो ब्लैंक का विपरीत क्या होगा? ब्लैंक होगा, जाहिर सी बात है। यानी ब्लैंक विपरीत क्या होगा? ब्लैंक होगा। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं ब्लैंक, ब्लैंक का विपरीत क्या होगा? ब्लैंक होगा। बचा हमारे पास ए और बी। ये भी देखें 3 गैप है, इसका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन तीसरा वाला हो सकता है। तो ए का क्या होगा? बी हो गया है। ये विपरीत, अर्थात अगर हम ये आपको कहें, एक आपके सामने क्या है? ब्लैंक है। ब्लैंक वाले का विपरीत क्या है? ब्लैंक है। दूसरा हमारे पास क्या है? ए है। ए का विपरीत हमारे पास क्या है? ए का विपरीत हमारे पास क्या है? वो है बी। अब फिर हमारे पास अगला स्टेप है ब्लैंक है, और ब्लैंक का विपरीत क्या होगा? हमारा ब्लैंक है। यानी इस आधार पे हम सही करेंगे क्वेश्चन को, यानी ये हमारा आधार बनेगा क्वेश्चन को हल करने का। अब आइए देखिए कैसे इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर हमको ए दिखेगा तो बी नहीं दिखना चाहिए, अर्थात ए बी का क्या है? विपरीत है। और विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ देखी जाती है, ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। ये हम आपको बार बार समझा रहे हैं, ठीक? आपको समझ में भी बताती होगी। तो अगर ए दिख रहा है तो क्या बी दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर ये दिख रहा है तो बी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या है? ये गलत है। दूसरा, यहाँ भी कंडीशन वही है, ये दिख रहा है तो बी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है? आपस में विपरीत हैं, इसलिए कंडीशन आपका क्या है? ये भी आपका ऑप्शन गलत। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग सी पर। अब हम बात करेंगे सी वाले पर और डी वाले पर। अच्छा देखिए जरा, हमको बताइए, पहले हम बात कर लेते हैं डी वाले को ही। अगर हमारे पास एक ब्लैंक है तो दूसरा वाला ब्लैंक हमको नहीं दिखना चाहिए ना, लेकिन हम ये मान सकते हैं, कोई बात नहीं है भाई, तुम ब्लैंक हो तो ये वाला ब्लैंक नहीं है, ये वाला ब्लैंक हो सकता है। हाँ सही है, चलिए ठीक है। अगर ये वाला ब्लैंक है, ये अगर दिखेगा तो ये नहीं दिखना चाहिए, तो आप कह रहे हो नहीं सर ये नहीं दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, ये दिख सकता है आपको जो है, तो ठीक दिख रहा है। लेकिन अगर ये दिखेगा तो क्या ये दिखेगा? नहीं। यानी एक ब्लैंक दिखेगा तो फिर ब्लैंक आपको नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर ये ब्लैंक आपको नहीं दिखना चाहिए। अर्थात एक ब्लैंक दिखेगा तो दूसरा ब्लैंक नहीं, तो आप कह रहे हो सर ये नहीं दिख रहा है, तो हम मान लीजिए चलिए ठीक ये दिख रहा है। यदि अगर ये दिखेगा तो ये दिखेगा, दोनों हो गए, 2 ब्लैंक आपको दिखने चाहिए। लेकिन अगर ये ब्लैंक दिखेगा तो क्या ये ब्लैंक दिखेगा? नहीं, क्योंकि ये इसका क्या विपरीत है। अर्थात 2 ब्लैंक दिख सकते हैं लेकिन तीसरा नहीं, तो इसलिए क्या होगा आपका? ये गलत। अब तीसरा वाला कैसे आपका सही है ये देखिए, या गलत है ये देखिए। अगर आपको ए दिखेगा तो बी नहीं, ये दिखेगा तो बी नहीं दिख रहा है, ठीक कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर कंडीशन आपकी लागू होती है कि ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक अगर दिखेगा तो इसको नहीं दिखना चाहिए। अगर ये ब्लैंक दिख रहा है इसको नहीं दिखना चाहिए, तो एक ब्लैंक मानते हैं दिख रहा है, ये वाला ब्लैंक ये वाला है, अर्थात इसको 1 नंबर दें, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। जब 1 नंबर वाला दिखेगा ना तो 2 नंबर वाला नहीं दिखना चाहिए, 2 नंबर का नहीं दिख रहा है। अब देखेंगे हम, या 3 नंबर का दिखेगा तो 4 नंबर का नहीं दिखेगा, तो या हम 4 नंबर दिखेगा तो 3 नंबर नहीं दिखेगा, 2 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। इन दोनों में से कोई 1 नंबर दिखना चाहिए और इन दोनों नंबरों में से कोई 1 नंबर दिखना चाहिए। तो यहाँ आप चाहे तो 3 नंबर मान ले, चाहे तो 4 नंबर मान ले। अगर 3 दिखेगा तो 4 नहीं, 3 दिखेगा तो 4 नहीं, अर्थात ये दोनों ब्लैंक दिख सकते हैं और ये दिख सकता है आपका, इसलिए आपका ऑप्शन ये सही हो गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी पर डिपेंड करता है। अब इसको हम मानते हैं ये जो ब्लैंक आपका है, ये ब्लैंक का क्या होगा? ब्लैंक। और जो आपका डॉलर है, डॉलर क्या हो जाएगा? ब्लैंक। और एट द रेट क्या हो जाएगा? हैज। ठीक, ये दोनों आपस में विपरीत होंगे, अर्थात ब्लैंक का क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो गया। एट द रेट का क्या हो गया? हैज हो गया। और डॉलर का क्या हो गया? ब्लैंक हो गया है। ठीक, आपके हिसाब से ये सही है और ये सही भी है। अब देखते हैं कैसे गलत कौन सा हो रहा है, बताइए। अगर ये आपको दिखेगा एट द रेट तो हैज दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। ये दिख रहा है दोनों के नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या होगा आपका? ये ऑप्शन गलत। अगला,
अगर आपको एट द रेट दिखेगा तो हैज नहीं दिखना चाहिए, एट द रेट दिख रहा है तो हैज नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दिख रहा है, अर्थात ये दोनों आपस में विपरीत हैं। अगर विपरीत वाला दिखेगा तो क्या होगा, ये गलत, ये सही नहीं बना है। अगला देखेंगे हम, अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा सही कौन सा गलत। अच्छा एक चीज़, क्वेश्चन देखो, पहले वाले क्वेश्चन हमने बताने ऑप्शन क्या दिया था, देखो ऑप्शन दिखा था ओनली 3 सही है, ओनली 4 सही है, या ओनली 3 एंड 4 सही है, या सभी सही है। तो इसमें क्या सही है, ओनली 3 वाला अर्थात सी वाला सही था। इसमें देखना है कि दोनों में से कौन से, दो हमारे गलत हो गए, बचा क्या हमारे पास, सी और डी बचा है, इसमें कौन सा हमारा सही है। आइए बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डी वाले पर। जरा हमको बताइए, अगर आपको ये दिखेगा क्या, ये आपका क्या है, डॉलर है, अगर ये दिखेगा तो क्या ब्लैंक दिखेगा, नहीं दिखना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डॉलर दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है ना, डॉलर अगर दिख रहा है तो ब्लैंक आपका दिख रहा है। और यहाँ पर क्या हैज है, अगर हैज दिखेगा तो एट द रेट नहीं दिखेगा, हैज दिखेगा तो एट द रेट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो है, ये देखो एक मिनट, यहाँ पर जो है ना ये भी ब्लैंक है, ये खाली है, सॉरी इसको मिटा लीजिएगा आप लोग, ये भी खाली है। यहाँ केवल एट द रेट फिल किया गया है और यहाँ पर केवल डॉलर फिल किया गया है, ठीक है। अब देखिए जो है, तो अगर यहाँ देखेंगे आप, अगर आपका जो है हैज है, ये डॉलर है, डॉलर अगर दिखेगा तो आपका ब्लैंक नहीं दिखेगा, डॉलर अगर दिखेगा तो ब्लैंक नहीं दिखेगा। तो आप कह सकते हो सर ये ब्लैंक नहीं है, ये वाला ब्लैंक है, इनमें से कोई एक ब्लैंक दिखेगा, चलिए ठीक है। अगर ये दिखेगा तो इसको नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। आपने कहा सर ये नहीं दिख रहा है, कौन दिख रहा है, वो इसमें का दिख रहा है कोई, चलिए हम मान लीजिए कि इसमें का कोई दिख रहा है एक। अगर ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा ना, आपने इसको टर्मिनेट कर दिया कि सर ये नहीं है, ये इसमें से कौन सा, ये वाला है। अगर ये दिखेगा तो क्या ये दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, अर्थात ब्लैंक कितना दिखेगा, सिर्फ एक दिखना चाहिए। इनके रहने से ये रहेंगे तो ये नहीं रहेगा, जाहिर सी बात। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि ये दिखेगा तो ये नहीं, ये दिखेगा तो ये नहीं, यानी तीनों ब्लैंक में से ये तो रहेंगे नहीं क्योंकि ये है। अब इन दोनों में से कोई एक रहेगा, और यहाँ पे कितने हैं, देखिए 2 ब्लैंक हैं, ये भी ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है, इसलिए क्या होगा, ये आपका गलत। अब ये कैसे सही है, ये जानिए जो है, अगर आपको एट द रेट दिखेगा तो आपको हैज जो है नहीं दिखेगा, आपको ये दिख रहा है तो आपका क्या नहीं दिख रहा है, हैज नहीं दिख रहा है। अर्थात अब देखेंगे, अगर आपको ये ब्लैंक दिखेगा ना तो ये नहीं दिखेगा, ये ब्लैंक दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो ब्लैंक है ना वो ये वाला है, तो ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। अब इन दोनों में से कोई एक ही तो दिखेगा, चाहे ये दिखेगा चाहे ये दिखेगा। यहाँ पर ये दिख रहा है एक ब्लैंक नहीं दिखेगा, तो अर्थात आपका क्या सही है, ये सही है। यहाँ पर गलत कैसे हो रहा था, ये देखिए समझिए इसको वाला, ये गलत कैसे हुआ है। अगर आपको डॉलर दिख रहा है तो आपको ये ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए, तो डॉलर दिख रहा है तो ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए, लेकिन आपने माना कि सर ये ब्लैंक नहीं दिख रहा है, इसमें से कोई एक ब्लैंक दिख रहा है, तो हमने मान लिया चलिए ठीक है ये ब्लैंक दिख रहा है। अगर ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, तो आपने मान लिया कि हाँ सर जो है ये वाला ये है, तो फिर ये ब्लैंक कहाँ से आ गए तब, इसलिए जो है ये आपका क्या हो गया, ये गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर एट द रेट रहेगा तो हैज नहीं रहेगा, एट द रेट है तो हैज नहीं है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद इन दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, तो इन दोनों में से जो है एक दिख रहा है हमारे पास, ये ब्लैंक वाला दिख रहा है, तो ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए ना, अगर ये दिखेगा तो ये नहीं, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, तो आपका सही क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया है। तो ये अगर आपको ये पासे का पूरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको जो है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। यदि इसमें कोई त्रुटि हो, कोई अगर किसी भी तरीके से कोई दिक्कतें हो रही हो, जो है आवाज़ में कोई दिक्कत हो रही है, स्क्रीन पर कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे ताकि हम इसमें सुधार कर सकें, ताकि आने वाला वीडियो ऐसा ना हो जिससे आपको कोई समस्या हो या प्रभावित आप लोग हों इससे। जो है वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लाइक करेंगे, कमेंट करना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे। और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसको प्यार देंगे ताकि ये चैनल जो है ग्रोथ करे और आगे लोगों तक इसको भेजेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।